हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 5 के अंदर आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्मेंटर डिज़ाइन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल गेट डायरेक्टली इनटू द फर्मेंटर, उसका डिज़ाइन, उसके अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स, स्टडी ऑफ मीडिया, द इक्विपमेंट स्ट्रक्चर एंड द एरिएशन, स्टरलाइजेशन एंड फाइनली द फर्मेंटर डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन होता है, दो तरीके का फर्मेंटेशन होता है, एक लेबोरेटरी स्केल पे, एक इंडस्ट्रियल स्केल पे। जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन होता है वो एक लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन या फिर किसी दूसरी सिंगल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, कमर्शियली वैल्यूएबल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया जा सके। कमर्शियली वैल्यूएबल सब्सटेंसेस जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, ब्रूइंग इंडस्ट्री, human growth hormone from genetically modified organism, then वाइन मेकिंग इंडस्ट्री एंड इंसुलिन। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियली इंडस्ट्री चाहती है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्मेंटेशन करने के लिए हमें एक वेसल चाहिए, एक बर्तन चाहिए जिसे फर्मेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटर क्या है? ये एक वेसल है जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है, और ये जब इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसके अंदर की कंडीशंस, जैसे कि पीएच, एरिएशन, टेम्परेचर कंट्रोल पे। कंटिन्यूसली स्टिर्ड टाइप फर्मेंटर को हम लोग सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फर्मेंटर जब बनाया जाता है तो फर्मेंटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्मेंटर का एरिएटर, जो कि उसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करेगा थ्रू द डिफ्यूज़र, जो कि फर्मेंटर के बॉटम पे लगाया जाता है। अभी हम डायग्राम में पढ़ेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट होता है फर्मेंटर के अंदर वो है उसके अंदर इम्पेलर के पैडल्स। ये क्या करते हैं, जो मीडिया होता है उसको लगातार रोटेट करते रहते हैं सो दैट माइक्रोब्स जो है वो सफिशिएंटली उस मीडिया को यूज़ कर सकें फॉर देयर नरिशमेंट। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है स्टेशनरी वॉल्स या फिर बैफल्स। सो व्हाट दे डू, दे कीप द माइक्रोबियल सस्पेंशंस ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज एजिटेटेड। नाउ इफ वी टॉक ऑफ लार्ज स्केल or commercial scale fermenters capacity, so it lies around, you can see that 500,000 liters, so it is in tons. Now there are two types of production that happens in the industry. पहला है बैच प्रोडक्शन और दूसरा है कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, बैच प्रोडक्शन में आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है, प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के बनते ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये है आपका बैच प्रोडक्शन। कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है उसको हम लगातार अपने फर्मेंटर के अंदर फीड करते रहते हैं और डिज़ायर प्रोडक्ट को उसमें से हम लगातार निकालते रहते हैं और उसमें हम फ्रेश मीडियम या फ्रेश जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसे हम ऐड करते रहते हैं। सो वी डोंट वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस टू परफॉर्म द हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। एक तो आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है ना, एक तो आपका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है। डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको कुछ मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं। तो इन मेटाबोलाइट्स में दो तरीके के मेटाबोलाइट्स आते हैं। पहला है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट 1 डिग्री और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो इसेंशियली आपका उसी टाइम पे बनते हैं जिस टाइम पे आपका नई सेल्स फॉर्म हो रही होती हैं, जैसे कि एल्कोहल है, इथेनॉल है। ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मतलब दे विल फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो कम्प्लीटली आपका अपनी लॉगरिथमिक फेज़ में ना पहुंच जाएं, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रोपोफेज़। ट्रोपोफेज़ क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आपकी जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी स्टेशनरी फेज़ में आपका एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमने वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको, माइक्रोब की जो फेज़ होती हैं, लैग फेज़, ग्रोथ फेज़, स्टेशनरी फेज़। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके तब तक नहीं बनेंगे जब तक माइक्रोब लार्जली अपनी लॉगरिथम यानी कि लॉग फेज़ को पूरा नहीं कर लेता है। देयर इज़ वन मोर फेज़ इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट कॉल्ड ईडियोफेज़। ईडियोफेज़ एक ऐसी फेज़ होती है जिस दौरान ज़्यादातर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ फर्मेंटर एंड इट्स डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्मेंटर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ये है इसकी मोटर, ठीक है, जो आपका क्या करती है, आपका रोटेट करती है एट अ सर्टेन स्पीड। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्मेंटर, दिस इज़ द फर्मेंटर। ठीक है, दिस इज़ द फर्मेंटर, जो कि आपको इसका टॉप भी आपको डोम शेप का दिखाई दे रहा होगा
और इसका बॉटम भी जो है वो आपका डोम शेप का होता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ अंदर आपका एक छोटी सी बास्केट है और बाहर आपका यहाँ पे आपके कूलिंग जैकेट्स लगाई जाती हैं। सो दिस इज़ द कूलिंग जैकेट। और अंदर जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, इस कंटेनर के अंदर आपका यहाँ पे लगा हुआ है फोम ब्रेकर, जो लगातार जो फोम बनेंगे उनको ब्रेक करेगा। और यहाँ पे लगे हुए हैं आपके बैफल्स, ये आपके जो हैं दीज आर द बैफल्स। सो दीज बैफल्स आर अटैच्ड हेयर एंड ये बैफल्स आपका डिप्ड है कल्चरल ब्रॉथ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ दी स्टरलाइजेशन, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। यहाँ बॉटम में आपका डिफ्यूज़र लगा है। ये डिफ्यूज़र क्या करता है, अंदर आपका एरिएशन में मदद करता है। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका एयर की एंट्री है, यहाँ से स्टराइल एयर अंदर एंटर करती है और यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं। जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट बनता है उसको कलेक्ट करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे कंटिन्यूसली फीड या कंटिन्यूसली स्टेड बायोरिएक्टर का डायग्राम है फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। डिफरेंस इज़ वेरी मच क्लियर। कंटिन्यूसली स्टेड बायोरिएक्टर के अंदर हम कंटिन्यूसली फीड को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और टाइम टू टाइम हम अपना प्रोडक्ट भी निकालते रहते हैं, पर बैच में ऐसा नहीं होता है। बैच में हम क्या करते हैं, एक बार अपना फीड डालते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसे कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स इज व्हाई द फर्मेंटर इज़ इन डोम शेप, ठीक है। तो डोम शेप का क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो उस प्रेशर के साथ विथस्टैंड करने के लिए ये डोम शेप बनाया गया है ताकि वो उस प्रेशर को क्या कर ले, विथस्टैंड कर सके, यानी कि टॉलरेट कर सके। और जो ये क्लोज्ड लिड है ये आपका टूटे नहीं और बनी रहे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बने हुए हैं दीज आर एसिड और बेस यानी कि पीएच कंट्रोलिंग डिवाइसेस यहाँ पे लगी हुई हैं। इनके थ्रू आप अपना इसके अंदर कंटेंट का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हो, जो कि अराउंड आपका 7 रखा जाता है, यानी कि 6 to 7.2, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन आपका ये पीएच एडजस्ट किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट fermentation process, the types of fermentation process, the main content was design of fermenter. So yeah, that's all. यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को पता करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। हम अक्सर इंडस्ट्री में बायोरिएक्टर और फर्मेंटर को एक साथ वर्ड हम इंटरकन्वर्टिवली यूज़ कर लेते हैं, पर लेट मी टेल यू दैट फर्मेंटर्स आर डिफरेंट दैन द बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज़ द की डिफरेंस between fermenter and a bioreactor। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको आंसर नहीं पता चलेगा तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताने में हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर कॉन्टेंट, so do not forget to share with your friends and your fellow learners. And if you are new to this channel, do not forget to subscribe to this channel. And thank you so much for watching our content. So you can take the screenshot of this particular fermenter for your future use.